अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लेक्चर नंबर 30 MS एक्सेल 2007। इस ट्यूटोरियल में हमने बात करनी है दो फंक्शंस की। बहुत ही अहम फंक्शन है। पहले किसी हद तक इनको इस्तेमाल कर चुके हैं। रैंक का फंक्शन था और सम इफ़ का एक फंक्शन था। दोबारा इनको देखते हैं। कुछ क्वेश्चन भी स्टूडेंट कर रहे हैं, उनको अगर कहीं से समझ नहीं आ रही तो मैंने कहा चलें इसको कहीं और यूज़ करके भी मैं दिखा देता हूँ इनको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले हमारे पास ये जो रैंक का फंक्शन होता है ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं, पहले इसके बारे में बता चुका था, दोबारा आप लोगों को बताते हैं। इसका इस्तेमाल पहले भी आप लोगों को बताया, मुख्तलिफ हो सकता है। रैंक का लाजमी नहीं कि एक ही जगह पर। अब देखें, रैंक का पहले कनेक्शन या तो होता है हासिल करदा नंबरों से, ऑब्टेन मार्क्स से, या परसेंटेज से भी हो सकता है कि हम रैंक निकालें, मतलब पोजीशन निकालना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ मैंने दिखाया कि यहाँ स्टूडेंट हमारे पास जैसे लिखा हुआ नेम है अहमद, हमाद वगैरह। तो हमारे पास स्टूडेंट के नेम है, कौन से सब्जेक्ट है, फिजिक्स के नंबर हैं, उसके बाद नंबर हासिल करदा ये हैं, और टोटल नंबर कितने 75 हैं। 75 में से इन स्टूडेंट के ये नंबर आए हैं, तो हमें ये देखना है कि किस स्टूडेंट के नंबर जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। पहली पोजीशन पर कौन है, दूसरी पर कौन है, तीसरी पर कौन है। यही चीज़ जो है अगर ओवरऑल सब्जेक्ट की देखनी हो वो भी देख सकते हैं, जैसे हमने रिजल्ट शीट में देखा था। तो यहाँ अगर हमने पोजीशन निकालनी तो पोजीशन के लिए क्या करेंगे, अगर यहाँ 75 में से 73 नंबर स्टूडेंट क्या हैं तो हमें ये तो सामने नज़र आ रहा है कि 5-7 स्टूडेंट हैं। लेकिन अगर ये स्टूडेंट हज़ारों में हो तो इनकी पोजीशन कैसे निकालेंगे, चाहे वो एक सब्जेक्ट के नंबर हों या ज़्यादा सब्जेक्ट्स के नंबर हों, या परसेंटेज में से पोजीशन निकालनी हो कैसे निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, इज़ इक्वल टू रैंक का फंक्शन यूज़ करेंगे, इज़ इक्वल टू रैंक। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये जो ऑब्टेन मार्क्स होंगे चाहे वो ज़्यादा सब्जेक्ट के हों या एक के हों, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे और सारे जो हम आपको नज़र आ रहे हैं कॉलम में सबको सिलेक्ट कर देंगे। जितने स्टूडेंट हैं सबको आप सिलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद क्या करना है, सेम वही चीज़ जो आपको पहले रिजल्ट शीट में बताया था कि बाकी जो जितने स्टूडेंट हैं उनका जो हमने यहाँ रेंज दी है इसको लॉक करेंगे, F4 प्रेस करेंगे, F4 से लॉक हो जाएगा ताकि ये जो है चेंज ना हो। जो स्टूडेंट हैं 10 हैं, 15, 20, ये चेंज ना हो, सिर्फ ये एक ही जो हमारे पास स्टूडेंट है इसका डाटा चेंज हो, ड्रैग होता जाएगा तो हमारे पास पोजीशन निकल आएगी। देख लें, यहाँ से इसको ड्रैग कर देते हैं फिल हैंडल के थ्रू, देख सकते हैं ये पहली पोजीशन, दूसरी, छठी, तीसरी और चौथी, पाँचवीं पोजीशन। अगर यहाँ से स्टूडेंट के नंबर हम यहाँ से 75 कर देते हैं किसी और स्टूडेंट के, तो देख सकते हैं आप जो 73 नंबर वाला था उसकी दूसरी पोजीशन है। तो ये सिंपल रैंक का फंक्शन इस तरीके से यूज़ किया जाता है। आप लोग परसेंटेज पे लगाना चाहें या फिर हासिल करदा नंबर पर तो लगा सकते हैं, एक सब्जेक्ट के हो या ज़्यादा सब्जेक्ट के, आप सब पर ये लगा सकते हैं और इसी तरीके से सेम लगाया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक फंक्शन होता है सम इफ़ का। सम इफ़ का फंक्शन मैंने मुख्तलिफ तरीके से आप लोगों को बताया था, यहाँ थोड़ा मैंने इधर से चेंज किया है कि आप लोगों को थोड़ा और आइडिया दें किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसका। स्टूडेंट का नेम है, कौन सा कोर्स स्टूडेंट कर रहा है, उसके बाद कौन से महीने की उसने फ़ीस दी है, उसकी फ़ीस है, टोटल फ़ी कितनी है, 2000 होती है। अगर रिसीव फ़ीस में क्या होता है कि स्टूडेंट फ़ीस कम देता है या जो हमने रिकमेंड की है उसकी फ़ीस कम की हुई, रिलैक्सेशन दी हुई है, तो वो यहाँ रिसीव फ़ीस में होगा। तो हम यहाँ देखना चाहते हैं कि अगर यहाँ से अबू हुरैरा, अहमद, हमाद कोई स्टूडेंट है उसका, हम यहाँ चाहते हैं कि उसने फ़ी कितनी पे की है, कितने महीनों की पे की है, जितने की भी उसने पे की होगी यहाँ डिटेल हमें मिल जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ अगर अबू हुरैरा लिखा हुआ है, इसको यहाँ रिपीट कर देते हैं अबू हुरैरा, तो पता चल जाएगा यहाँ फ़ीस जितने उन्होंने पे किया सामने आ जाएगी। वो कैसे आएगी, सम इफ़ के ज़रिए, इज़ इक्वल टू सम इफ़। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक रेंज देनी है, जो चीज़ हम देखना चाह रहे हैं, क्या चीज़, नेम हम लिखेंगे और हम चाहते हैं उसकी रिसीव फ़ी जो है वो आ जाए। तो नेम वाला जो कॉलम है इसको सिलेक्ट करेंगे, ये हमने रेंज दे दी। उसके बाद कॉमा लगाया और किसकी फ़ी जो है हम देखना चाह रहे हैं, उस स्टूडेंट का नेम। मतलब जैसे हमने पहले प्रोडक्ट की बात की थी, USB थी या माउस वगैरह, तो यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट की जगह क्या है, नेम है स्टूडेंट का। तो यहाँ कोई भी नेम दे दें, जैसे यहाँ मैंने दे दिया, जिस तरह ऊपर लिखा हो उसी तरह लिखेंगे, जैसे ये लिखा हुआ अबू हुरैरा, तो मैंने यहाँ अबू हुरैरा कर दिया और ब्रैकेट क्लोज नहीं, इन्वर्टेड कामास को क्लोज करेंगे पहले। उसके बाद ये कि मैंने क्या चीज़ इसकी चेक करनी है, अबू हुरैरा जो है इसकी फ़ी चेक करनी है। तो फ़ी हमारे पास जो है रिसीव जो है इधर हम सिलेक्ट करेंगे इसको, और उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे।
तो अब इसने फ़ी कितनी जमा कराई है, 2000 जमा कराई है। अगर हम यहाँ ऐड कर देते हैं कि यहाँ जो फ़ीस 2000 है यहाँ भी उसी ने जमा कराई थी कि दूसरे मंथ की, तो देखें क्या तब्दीली होती है। यहाँ एंटर कर देते हैं, मतलब 2 माह की उसने फ़ी जमा कराई है जो नीचे हमें नज़र आ रही है, कितनी फ़ी है, 4000 हो चुकी है। तो इस तरीके से हम फ़ी या कोई भी आपको पहले एग्जांपल दी थी, किसी शॉप पर यूएसबी सेल होती है या इजी लोड होता है, एक दिन में उन्होंने कितना इजी लोड किया वो भी सम इफ़ के ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं। कितनी यूएसबी या कोई और प्रोडक्ट है वो सेल की है, कितनी सेल की है या कितनी तादाद में सेल की है, वो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से काउंट कर सकते हैं। सम इफ़ के ज़रिए हम वो मालूम कर सकते हैं। एक चीज़ और भी है, यहाँ आपको एडिशनल बताता जाऊँ कि अगर ऐसा हो कि एक स्टूडेंट की फ़ी है वो 2000 है, एक स्टूडेंट है उसकी फ़ी 1500 है, लेकिन ये तो हमने बार बार लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये चाहें कि यहाँ से, जैसे मैंने आपको एक फार्मेसी बिल का टास्क बताया था, सेम वैसे ही अगर आप करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ इफ़ कंडीशन जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया लगा सकते हैं, इज़ इक्वल टू इफ़ कर दें और आप नेम वाला जो सेल है इसको सिलेक्ट कर दें, इसमें लिखें इज़ इक्वल टू, इस स्टूडेंट का नाम दे दें, जैसे ये है अबू हुरैरा तो इसको अबू हुरैरा कर दें। और अगर ये इसमें लिखा हुआ आए तो इसकी फ़ी कितनी होगी, इसकी फ़ी 2000 होगी। उसके अलावा जो है अगर कोई और स्टूडेंट है तो आप देख लें कि नेम ऑफ स्टूडेंट इज़ इक्वल टू, अगर ये हम कर देते हैं अहमद है और इसकी फ़ी कितनी है, इसकी फ़ी मैं कम कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 1500 कर देता हूँ, ब्रैकेट्स क्लोज कर दें, एंटर कर दें, तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ अबू हुरैरा है। अगर इसकी जगह मैं कर देता हूँ अहमद, एंटर करता हूँ, इसकी फ़ी देख सकते हैं 1500 हो चुकी है। नीचे भी अगर इसको मैं अहमद कर दूँ तो इसकी फ़ी 1500 ऑटोमेटिकली यहाँ हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं हो रही। वजह क्या है कि आपने यहाँ तो एक इफ़ कंडीशन लगाई है, यहाँ नहीं लगाई, तो इसको ड्रैग कर दें तो आप देखेंगे यहाँ 1500 आ गया, लेकिन यहाँ फॉल्स इसलिए आ रहा है क्योंकि इनकी वैल्यूज़ आप नहीं दे चुके, ना हमाद का लिखा है, ना साद का, ना आके वगैरह का लिखा है। जहाँ अहमद का लिखा है तो यहाँ आ चुका है। तो इस तरीके से आप एक शीट इस तरह भी बना सकते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक का मतलब बिज़नेस है जिसमें एलसीडी है, प्रिंटर है। अब प्रिंटर बहुत सी तरह से होता है, एलसीडी डेल की भी होती है, एचपी की भी होती है, तो आप लोग उसकी ब्रांड के मुताबिक उनका रेट फिक्स कर सकते हैं, उन पर डिस्काउंट भी अलग अलग लगा सकते हैं। तो इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और सम इफ़ के ज़रिए अगर आप देखना चाहें कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो एक दिन में कितनी सेल हुई है, तो सम इफ़ के ज़रिए वो मालूम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सम इफ़ भी बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। इफ़ कंडीशन को दोबारा मैंने यहाँ बता दिया, ये उम्मीद करता हूँ आपको और भी बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा। और रैंक का जो है फंक्शन भी मैंने बता दिया। यहाँ ये डाटा बार्स हैं जो आपको नज़र आ रही हैं, अगर ये डाटा बार यहाँ पोजीशन पे भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पहले भी आप लोगों को बताया था, ये डाटा बार होती है, जैसे ये पहली पोजीशन है, दूसरी है, तीसरी, चौथी। तो इसमें ये होता है कि जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ये ज़्यादा फिल होगा। अब देखें ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 75 है तो इसका फिल ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ वैल्यू 75 को चेंज कर दूँ, यहाँ मैं 1000 कर दूँ, 1000 वाला तो ये फिल हो जाएगा, लेकिन बाकी जो कम वैल्यूज़ हैं वो उसी लिहाज से फिल होगा। तो ये डाटा बार भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक शीट को प्यारा से प्यारा बनाना चाहें बना सकते हैं, या आइकन लगाना चाहें सिग्नल्स के, जैसे आपको बताया था यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, वो आइकन भी सेट कर सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो कहाँ वैल्यू ज़्यादा है, कहाँ वैल्यू कम है, कहाँ बढ़ रही है, कहाँ कम हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को रैंक, सम इफ़ का फंक्शन और साथ में इफ़ का भी दोबारा बता दिए समझ आ चुकी होगी। कहीं से क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।